नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका कड़क हेल्थ में। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर हमारे साथ मौजूद है जानी मानी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कनिका सूद शर्मा, जो आपको बताएंगी कि ये हुक्का और सिगरेट सिर्फ स्मोक करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि जो स्मोक नहीं करते उनके लिए भी कितनी खतरनाक है। डॉक्टर कनिका, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, एक बात बताइए कि ये कैफेज में जो फ्लेवर्ड हुक्का मिलता है आजकल, लोग कहते हैं कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसका निकोटिन जो है वो पानी में फिल्टर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। जो हुक्का है वो आपके हानिकारक प्रोडक्ट्स को फिल्टर नहीं करता है, वो सिर्फ उसका तापमान कम कर देता है ताकि आप उसको कंज्यूम करते टाइम अनकंफर्टेबल ना फील करें। बट सारे के सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर पहुंचते ही पहुंचते हैं। और ख़ासकर ये जो फ्लेवर्ड हुक्काज होते हैं इसके अंदर ये फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, ग्लिसरीन डालते हैं। जब ये स्मोक के साथ कंबाइन होते हैं तो और ज़्यादा हानिकारक तत्व बनते हैं जो डेफिनेटली शरीर के लिए हानिकारक हैं। और एक बड़ी हैरानी वाली बात बताऊं, 1 घंटा अगर कोई हुक्का या शीशा स्मोक कर रहा है तो वो 100 सिगरेट के बराबर हानिकारक है। 1 घंटा हुक्का पीना मतलब एक बार में आप 100 सिगरेट एक ही बार में ले रहे हो। एब्सोल्युटली। तो ये तो फिर मतलब मेरे ख्याल से सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। डेफिनेटली ये भी कहा जाता है कि जब आप हुक्का पीते हैं तो आप ज़्यादा डीप पफ लेते हैं। जब आप डीप पफ लेते हैं तो जो स्मोक है वो आपके लंग्स के और डीपर एल्वेओलाई में जाती है, तो हानि जो है वो हुक्के की ज़्यादा है कंपेयर टू सिगरेट्स। और अगर कोई एक दिन की एक सिगरेट पीता है तो वो शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है? स्मोकिंग या टोबैको का कोई लोअर लिमिट नहीं है सेफ्टी का। कुछ चीज़ों में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट्स होते हैं, पर टोबैको स्पेशली स्मोकिंग टोबैको से कोई सेफ लिमिट नहीं है। अगर आप एक सिगरेट भी पीते हैं उसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपके लंग के जो एल्वेओलाई हैं उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इवन अ सिंगल सिगरेट इज़ हार्मफुल। वन शुड नॉट इवन स्मोक अ सिंगल सिगरेट। तो ये सिगरेट और हुक्का पीने से कौन कौन से कैंसर का रिस्क बढ़ता है? तो जब आप स्मोक करते हैं या टोबैको कंज्यूम करते हैं तो जिस जिस हिस्से पे टोबैको ने टच किया है उसके ऊपर तो प्रभाव आता ही आता है। बाकी ब्लड सर्कुलेशन से इसके जो बैड प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के हर कोने में जा सकते हैं। तो टेक्निकली सर से लेके पैर तक कोई भी कैंसर टोबैको से हो सकता है। और अगर 100 कैंसर्स होते हैं हमारे देश में, उनमें से 33% कैंसर्स टोबैको से होते हैं। बट अगर हम कॉमनेस्ट की बात करें तो ओरल कैविटी, आपके मुख के कैंसर जैसे कि लिप्स, जीभ, चीक्स, थ्रोट, लंग्स, आपके फूड पाइप के कैंसर्स, किडनी के कैंसर्स और पेशाब की थैली के कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स, ये सबसे कॉमनेस्ट हैं। बट हर कैंसर में तंबाकू योगदान देता ही देता है। पर ये इतनी एडिक्टिव क्यों होती है स्मोकिंग? जब कोई स्मोक करता है तो ऑफकोर्स ये जो गंदे केमिकल्स हैं वो तो नहीं डेफिनेटली उनको प्रमोट करते हैं, बट निकोटिन एडिक्टिंग है इसमें। जब निकोटिन कोई लेता है तो ब्रेन में डोपामिन सर्ज आती है, तो वो आपको एक बड़ा फील गुड सेंसेशन देता है। तो जो स्मोकर है वो प्रॉम्प्ट होता है कि मैं बार बार कंज्यूम करूँ, वो फील गुड फैक्टर बार बार लेना चाहता है और फिर आदी बन जाता है। तो एक बार जब उसकी एडिक्शन हो जाती है जस्ट लाइक ड्रग्स, तो फिर उसको मन करता है कि वो रिपीटेडली इस चीज़ को कंज्यूम करे। तो ये मेजर रीज़न है इसकी एडिक्शन का। बट लॉन्ग रन में ये जो फील गुड फैक्टर है स्लोली स्लोली आपकी कॉन्सेंट्रेशन और आपके जो ब्रेन के सेल्स को डैमेज करके इवन आपकी मेमोरी पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये स्मोकिंग की आदत छोड़े कैसे? तो पहली चीज़ तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि स्मोकिंग एक प्रॉब्लम है। जब तक इंसान उसको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक वो उसके लिए कुछ भी प्रोएक्टिवली नहीं करना चाहेगा। तो ये समझना है ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये आपके शरीर को हर तरह से ख़राब कर रहा है। आपके कैंसर्स की रिस्क बढ़ा रहा है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा रहा है, स्ट्रोक होने का रिस्क बना रहा है, स्ट्रोक से पैरालिसिस हो सकता है, फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। जो स्पर्म काउंट है स्मोकर्स की कम होती है। इवन विमेन जो स्मोक करती हैं उनकी भी प्रजनन की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को वो समझें कि ये हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है। जब वो इस चीज़ को सीरियसली समझेंगे तो डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लेंगे, कुछ पुख्ता स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेके कुछ डिस्ट्रैक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जब आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं, जब आपको अर्ज आ रही है तो आपको एज ए रिप्लेसमेंट कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे लोग सिमिलर प्रॉब्लम वाले इकट्ठे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी अवेलेबल हैं जहाँ आपको टेक्निकली सपोर्ट किया जा सकता है। बट विल पावर रिमेन्स टू बी द बैकबोन। आपको अंदर से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, तभी ये बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी है या सपोर्टिव थेरेपी है काम करेगी।
मैम आजकल कैंसर के बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं और आपको 23 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप हमें बताएं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन का क्या रोल है। तो कैंसर ट्रीटमेंट अब होती है मल्टी मोडालिटी। उसका मतलब है कि हम केवल एक प्रणाली से कैंसर का इलाज नहीं करते हैं। ज़्यादातर एक सम्मिलित होता है इलाज, जिसमें सर्जन का अपना रोल रहता है, कीमोथेरेपी का अपना रोल रहता है और रेडिएशन का अपना रोल रहता है। बट मुख्यतर 60% कैंसर्स में रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर हम रेडिएशन उन सिनेरियोज़ में देते हैं जहाँ सर्जरी हो गई है, बट सर्जरी के बाद कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिसके चलते कैंसर वापस आ सकता है, तो उसके वापस आने की टेंडेंसी को दबाने के लिए रेडिएशन देते हैं। कुछ जगहों पे कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हम सर्जरी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका वॉइस बॉक्स है, पेशेंट वॉइस बॉक्स नहीं निकलवाना चाहते हैं, या पेशाब की थैली है, या बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, वहाँ रेडिएशन अपने में ही पूरे ट्यूमर को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, तो हम एज रेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कई बार पेशेंट ठीक नहीं हो सकते हैं, स्टेज 4 की बीमारी है पर तकलीफ़ हो रही है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है या दर्द हो रही है, तो उन सिम्टम्स को दबाने के लिए भी रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अलग अलग सिनेरियोज़ में रेडिएशन का यूज़ होता है, बट रेडिएशन अपने में भी एक पूरी बास्केट फुल ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। शुक्रिया डॉक्टर कनिका, इतनी हेल्दी टिप्स देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे प्रेरणा मिलेगी। मोस्ट वेलकम। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे कड़क हेल्थ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।